नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो है वो मल्टीपर्पज़ है। कहने का तात्पर्य है कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बीए में भी पूछे जाते हैं, एमए में भी पूछे जाते हैं। किसी भी कंपटीशन में आप जाते हैं, टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एसईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये क्वेश्चंस आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड मेजर ऑथर्स इन दोज पीरियड्स, यानी इंग्लिश लिटरेचर जो डिवाइडेड है किन पीरियड्स में डिवाइडेड है, कौन सा पीरियड कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और उस पीरियड के मेजर ऑथर्स कौन कौन रहे हैं, मुख्य लेखक कौन कौन रहे हैं, या फिर किसी एक लेखक का नाम आपको दे दिया और आपसे पूछा जाए कि ये किस पीरियड को बिलोंग करता है। तो सभी उद्देश्यों से आज ये बनाया जा रहा है वीडियो। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको इन पीरियड्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन आप फिर बाद में पूछते हैं कि मैम ये वीडियो आप किस बुक से बना रहे हैं, तो मैं बुक का नाम आपको अभी दिखा देती हूँ। ये बुक है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इस बुक को लिखा है डॉक्टर रंजीत सिंह ने, और ये पब्लिशर हैं गोयल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बरेली का पब्लिकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविजन्स ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनटू सेगमेंट्स ऑफ टाइम, यानी ये डिवीज़न है, विभाजन है ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य की जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, इनटू सेगमेंट्स ऑफ टाइम, यानी समय के टुकड़ों में इसको बांटा गया है। स्टडी के पर्पस से इसको कुछ सेगमेंट्स में हमने बांट लिया है लिटरेचर को। तो इन देखिए सेगमेंट्स के नाम क्या हैं और ये कब से कब तक हैं। अप टू 450 इसको बोलते हैं डार्क एज, क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं है इस एज के बारे में। 450 टू 1066 ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं इसको। 1066 टू 1500 इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड बोलते हैं। 1500 टू 1600 ये रेनेसा है, द रेनेसा और अर्ली मॉडर्न पीरियड। इसमें देखिए 1558 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी हुई थी। 1603 से लेकर 1625 तक जैकोबियन एज है, क्योंकि जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर था। और 1625 से लेकर 1649 तक कैरोलाइन एज इसको बोलते हैं, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर था। 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड में ओलिवर क्रोमवेल एक लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट के नाम से इंग्लैंड की गद्दी पर था, यानी इस बीच मोनार्की नहीं थी इंग्लैंड में। ये इसको प्यूरिटन इंटररेग्नम बोलते हैं, क्योंकि कोई राजा या रानी इंग्लैंड की गद्दी पर नहीं रहा 1649 से लेकर 1660 तक। देन 1660 टू 1798 इसको द न्यू क्लासिकल पीरियड बोलते हैं। इसमें 1660 से 1700 तक रेस्टोरेशन है, रेस्टोरेशन रीस्टोर, यानी पुनः स्टोर करना, पुनः लाना। तो यहाँ क्या हुआ, 1660 में मोनार्की को रीस्टोर किया गया, तो ये पीरियड रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। चार्ल्स सेकंड यहाँ पर राजा बना, चार्ल्स फर्स्ट को यहाँ फांसी दे दी गई थी 49 में, और 1660 में चार्ल्स सेकंड राजा बना, तो इसको रेस्टोरेशन कहा जाता है। देन 1700 टू 1745 द ऑगस्टन और द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, इसको ऑगस्टन पीरियड कहा जाता है या फिर अलेक्जेंडर पोप का युग कहा जाता है। 1745 टू 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है।
और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद है 1798 से लेकर 1837 तक द रोमांटिक पीरियड। तो 1798 को ही क्यों लिया जाता है रोमांटिक पीरियड के स्टार्टिंग के लिए? हम ये क्यों कहते हैं कि 1798 से ही रोमांटिक पीरियड शुरू हुआ? क्योंकि यहाँ लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन हुआ था 1798 में। ये रोमांटिक पीरियड है। उसके बाद 1837 से लेकर 1901 तक विक्टोरियन पीरियड है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी हुई थी। 1848 से लेकर 1860 तक ये द प्री रेफेलाइट्स का पीरियड है। 1880 से लेकर 1901 तक एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस का पीरियड है। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि प्री रेफेलाइट्स क्या है, एस्थेटिसिज्म क्या है, डिकेडेंस क्या है। 1901 टू 1945 ये मॉडर्न पीरियड है। 1901 से लेकर 1914 तक ये एडवर्डियन पीरियड है, क्योंकि किंग एडवर्ड का ये शासनकाल है। देन 1910 टू 1936 जॉर्जियन पीरियड है। यहाँ थोड़ा ये प्रिंटिंग की गलती लगती है, क्योंकि एडवर्ड सेवेंथ का जो शासनकाल है वो 1910 तक है, तो ये 1910 होना चाहिए 1914 की जगह, और 1910 से 1936 ये जॉर्जियन पीरियड है। लेकिन लिटरेचर में हम इसको मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। ये तो इंग्लैंड के शासकों के आधार पर हुआ, एडवर्डियन पीरियड या जॉर्जियन पीरियड, लेकिन लिटरेचर में हम इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। और 1945 के बाद से लेकर अब तक के एज को हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। और अगर इंग्लैंड पर जो मोनार्क हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, उनके हिसाब से अगर हम देखें तो 1952 से क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हैं जो कि गद्दी पर बैठी हुई हैं। हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 1914, यानी जो पूरी तरीके से मॉडर्निज्म शुरू होता है वो 1914 में शुरू होता है, द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जबकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और आपको मालूम होगा कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब हम आते हैं मेजर ऑथर्स इन द एबव पीरियड्स। तो ये जो हमने एजेस देखे जिनमें इंग्लिश लिटरेचर को बांटा गया है, तो इनमें मुख्य लेखक कौन हुए हैं उनके नाम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर 2 वीडियो पहले ही बन चुके हैं, और ये थोड़ा ये जो वीडियो है इसमें आपको बहुत सारे ऑथर्स के नाम एक ही वीडियो में पता चल जाएंगे, और एज वाइज आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन ऑथर किस पीरियड को बिलोंग करता है। तो एक बार ये ओल्ड इंग्लिश में देखिए, इनके नाम आए थे जब हम ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहे थे, या फिर इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं। इसमें सीडमोन है, सिनेवुल्फ हैं, किंग एल्फ्रेड है। फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड है जिसमें जियोफ्रे चौसर हैं, जॉन गोअर हैं, विलियम लैंगलैंड हैं, जॉन वाइक्लिफ हैं। एलिजाबेथन एज, जिसको कि हम रेनेसा पीरियड भी बोलते हैं, इसमें सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर की वजह से इसको शेक्सपियरियन एज भी बोलते हैं, और इसको रेनेसा एज भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम हैं इस पीरियड के, एलिजाबेथन एज, रेनेसा पीरियड, या फिर शेक्सपियरियन एज। तो विलियम शेक्सपियर है, बेन जॉनसन है। यूनिवर्सिटी विट्स, तो ये अलग से इनको आप पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी विट्स को। ये जो ऑथर्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी विट्स टाइटल के अंदर समेटा जाता है, जिनको डिस्कस किया जाता है, ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो उनमें शामिल हैं क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पील, टॉमस नैश, टॉमस लॉज, टॉमस किड। फिर है जैकोबियन एज, जिसमें कि फ्रांसिस बेकन, हालांकि फ्रांसिस बेकन का जो जन्म हुआ है वो एलिजाबेथन पीरियड में हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना काफ़ी काम एलिजाबेथन एज के बाद किया।
तो हम इनको जैकोबियन एज में शामिल करते हैं। जेम्स फर्स्ट का जो युग है, जॉन डन, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉन चैपमैन। फिर है कैरोलाइन एज, यानी चार्ल्स फर्स्ट जब गद्दी पर था तो कैरोलाइन एज हुआ, और इस पीरियड में जॉन मिल्टन, इससे आप भली भांति परिचित होंगे, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, सर टॉमस ब्राउन, ये कैरोलाइन पीरियड में हुए हैं। इसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड है, यानी मैंने आपको बताया था जब ओलिवर क्रोमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट नाम से इंग्लैंड की गद्दी पर था, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर था, तो वो पीरियड कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। और इस पीरियड में जो ऑथर्स रहे हैं, जिनमें जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन को अभी इनका नाम आपने कैरोलाइन एज में भी पढ़ा, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम भी थे और कॉमनवेल्थ पीरियड में भी रहे। हॉब्स, सर टॉमस ब्राउन, हेनरी वॉहन, अब्राहम काउली, सर विलियम डेवनेंट, एंड्रू मार्वेल, तो ये कॉमनवेल्थ पीरियड के ऑथर्स हैं। इसके बाद शुरू होता है न्यू क्लासिकल पीरियड, जिसमें कि रेस्टोरेशन पीरियड है। तो रेस्टोरेशन में हम किनको शामिल करते हैं? सर जॉर्ज एथरेज, विलियम वैकरली, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, एफ्रा बेन, द फर्स्ट इंग्लिश वुमन राइटर। ये आप याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। एफ्रा बेन को फर्स्ट इंग्लिश वुमन राइटर कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले महिलाएं नहीं लिखती होंगी, लेकिन वो सामने नहीं आई। लिखा तो ज़रूर होगा, लेकिन वो सामने नहीं आई, या उनके लेखन के बारे में हम जानते नहीं हैं। एफ्रा बेन वो लेखिका हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो एस्टेब्लिश्ड राइटर के रूप में एफ्रा बेन फर्स्ट इंग्लिश वुमन राइटर हैं। बाकी हम जो नाम ले रहे हैं पीरियड वाइज, जिन ऑथर्स को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस एज में यही ऑथर्स थे, इनके अलावा नहीं थे, बहुत ऑथर्स थे। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, वो केवल मेजर ऑथर्स की बात कर रहे हैं, जिनको आपको याद रखना है कि ये इस एज के हैं। द ऑगस्टन एज, तो इस एज में अलेक्जेंडर पोप हैं, जोनाथन स्विफ्ट हैं, जोसेफ एडिसन हैं, डेनियल डेफो हैं। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, तो ये चार पहिए हैं अंग्रेज़ी नॉवल के, अंग्रेज़ी उपन्यास के चार पहिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं जिनने इंग्लिश नॉवल को डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इनको फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है। हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टॉमस स्टर्न, टोबियस स्मॉलेट। तो आपसे कंपटीशन में या एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल में शामिल नहीं है। मान लीजिए एग्जामिनर आपको तीन तो ये ऑथर देगा, एक डेनियल डिफो का नाम इसने रख दिया साथ में, तो आपको मार्क करना होगा कि डेनियल डिफो नहीं है। अब डेनियल डिफो को तो आप तभी मार्क कर पाएंगे ना जब इन चारों के नाम आपको मालूम होंगे। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टॉमस स्टर्न और टोबियस स्मॉलेट। इन चारों को फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसमें हैं सैमुअल जॉनसन, जिनको डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाना जाता है, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडमंड बर्क, जेम्स बोसवेल, एडवर्ड गिबन, विलियम कॉलिंस, टॉमस ग्रे। और विलियम कॉलिंस और टॉमस ग्रे ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिशनल पोइट्स हैं, इनकी पोइम्स आपके सिलेबस में हैं। देन द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, सर वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, पर्सी बिशे शेली, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेजलिट, टॉमस डी क्विंसी। टॉमस डी क्विंसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसे है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑन नॉकिंग एट द डोर इन मैकबेथ। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, सॉरी मैंने नॉकिंग एट द डोर बोल दिया था, ये नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ है टॉमस डी क्विंसी का। मेरे सामने टेक्स्ट पढ़ा हुआ था तो मेरा ध्यान गया इस बात पे, मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। उसके बाद है मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट और ली हंट, जेन ऑस्टिन, मैरी शेली,
देन विक्टोरियन पीरियड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, एमिली ब्रोंटी, चार्ल्स डिकिंस, विलियम थैकरे एंड थॉमस हार्डी। सभी के इन लोगों के जो वर्क्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं सबके बारे में नाम लेने लग जाऊंगी या सबके वर्क्स आपको बताने लग जाऊं तो ये बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम सिर्फ यहाँ ये जान लेते हैं कि कौन ऑथर किस पीरियड को बिलोंग करता है। इसके बाद द प्री रैफेलाइट्स, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, इस नाम से इनको जाना जाता है। ये जो ऑथर्स हैं डांटे, गैब्रियल रोजेटी, विलियम होलमैन हंट और जॉन मिलाइस, तो ये प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में शामिल हैं। क्रिस्टीना रोजेटी, विलियम मॉरिस, एल्गरनॉन स्वाइनबर्न, ये सभी प्री रैफेलाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। देन एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस, इस एस्थेटिसिज्म डिकेडेंस ये मूवमेंट से संबंधित हैं। ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस, अर्नेस्ट डाउसन, लियोनेल जॉनसन। मॉडर्न पीरियड, इसमें आते हैं W.B. यीट्स, विल्फ्रेड ओवन, T.S. इलियट, W.H. ऑर्डन, रॉबर्ट ग्रेव्स, डायलन थॉमस, जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, डोरोथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोर्स्टर, आल्डस हक्सली, ग्राहम ग्रीन, डोरिस लेसिंग, G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैम्यूल बेकेट, हेरोल्ड पिंटर, टॉम स्टोफर्ड। इंग्लिश क्रिटिक्स, और क्रिटिक्स में ये शामिल हैं T.S. इलियट, I.A. रिचर्ड्स, वर्जीनिया वुल्फ, F.R. लीविस, विलियम एम्सन। देन एडवर्डियन पीरियड, इसमें शामिल हैं रुडयार्ड किपलिंग, जॉन गोल्सवर्दी, H.G. वेल्स, हेनरी जेम्स। इसके बाद है जॉर्जियन पीरियड, रूपर्ट ब्रुक, वॉल्टर डी ला मेयर, राल्फ हॉगसन, W.H. डेविस, जॉन मैसफील्ड। इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म है। इस पीरियड में मार्टिन हेडेगर, जैक्स डेरिडा, मिशेल फूको, जियां फ्रांकोइस, लियोटार्ड, फ्रेडरिक जेमसन। द मेन थियरीज दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी जो मुख्य सिद्धांत विकसित हुए पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान, वह स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, थर्ड वेव फेमिनिज्म, हाइपर रियलिटी एंड साइको एनालिटिकल थियरी। तो ये थे वो पीरियड्स जिनमें इंग्लिश लिटरेचर डिवाइडेड है, और ये थे मेजर ऑथर्स के नाम, जो मुख्य लेखक हैं इन पीरियड्स के, उनके नाम हैं। इन सभी ऑथर्स को आपको पढ़ना है अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इनमें से मैक्सिमम ऑथर्स को आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। इंग्लिश लिटरेचर जब आप ऑफ़र करते हैं, BA में लेते हैं या इंग्लिश लिटरेचर में MA करते हैं, तो आपका मेन टारगेट TGT PGT क्वालिफाई करना होता है, या फिर सेट नेट क्वालिफाई करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स PCS में भी और IAS UPSC में भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लिटरेचर रखते हैं। तो इनमें से किसी भी टेस्ट में, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इन एजेस की जानकारी ज़रूरी है। इसके अलावा आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, इनको भी पढ़ना होगा आगे चलकर। लेकिन एक बिगिनर के लिए, एक जिसने शुरुआत की हो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए, तो उसके लिए ये सारे एजेस, ये सारे पीरियड्स और ये सारे ऑथर्स के नाम जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये वीडियो हमको यहीं समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।